Hello everyone, welcome to my channel Creative Ishida. So before seeing the video, please like, share, subscribe and hit the bell icon for the latest update. So today we are going to do the last chapter of our science book. So this is chapter 16, that is garbage in and garbage out. So let us start reading with the chapter. We throw out so much rubbish or garbage every day from our homes, schools, shops and offices. मतलब हम बहुत सारी चीज़ें जो कि रबिश होती है हम थ्रो करते हैं हर रोज़ हमारे होम से, स्कूल से, शॉप से और ऑफिस से. तो ये जो ग्रेन्स है, पल्सेस है, बिस्किट्स हैं, मिल्क्स हैं या फिर ऑयल है जो कि हम परचेज़ करते हैं शॉप्स में, वो पैक होते हैं प्लास्टिक बैग्स में और टिन्स में. तो ये जो सारी रैपिंग मटेरियल है ना, ये बाहर जाते हैं गार्बेज से. हम कभी कभार बाय करते हैं थिंग्स जो कि बहुत ही यूज होती है और थ्रो कर देते हैं गार्बेज में. हम जनरेट करते हैं बहुत ज़्यादा गार्बेज डे टू डे लाइफ में. तो हम जैसे कि ग्राउंडनट शेल्स थ्रो कर जाते हैं पब्लिक प्लेसेस में. ये जो बसेस होती है, ट्रेन्स होती हैं, जब हम नट्स खाने के बाद हम उसको फेंक देते हैं. तो हम थ्रो करते हैं टिकट्स जब हम बस से उतर जाते हैं. चाइल्ड जो है जब वो शार्प करता है पेंसिल फन के लिए और ये मेक करता है मिस्टेक और फिर स्पिल करता है इंक नोटबुक्स में या टीयर ऑफ कर देता है शीट और थ्रो कर देता है. हम थ्रो करते हैं डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि ब्रोकन टॉयज़, ओल्ड क्लोथ, शूज़, स्लीपर्स. क्या अगर गार्बेज रिमूव नहीं हुआ होम से और सराउंडिंग से तो आप कैसा सोचेंगे कि ये हमको हार्म नहीं करेगा? जब ये जो सफाई कर्मचारी हैं ये गार्बेज लेते हैं बिन से, और तो फिर ये गार्बेज कहाँ जाता है और इसका क्या होता है? ये पॉसिबल है हमारे लिए कि हम गार्बेज को चेंज करें, कुछ समथिंग जो हमको हार्म ना करे. हम कंट्रीब्यूट करें बहुत ज़्यादा तरीक़ों में. हम लोग करते हैं आंसर्स इन क्वेश्चंस का इस चैप्टर में. ठीक है, जो चिल्ड्रन है पहेली और बूजू स्कूल से, उन्होंने एक प्रोजेक्ट करा डीलिंग विद गार्बेज. उन्होंने लर्न किया कुछ थिंग्स जो कि लर्न करते हैं इस प्रोजेक्ट से. चलिए अब डील करते हैं गार्बेज से. मतलब ये उनका प्रोजेक्ट है. ये जो सफाई कर्मचारी है ये कलेक्ट करते हैं गार्बेज ट्रक्स में से और उनको लो लाइंग ओपन एरिया में थ्रो कर रहे हैं जिसको हम लैंडफिल कहते हैं. ये जो पार्ट होता है ना गार्बेज का, जब वो रीयूज हो जाता है वो सेपरेट हो जाता है, तो उनको ऐसा करते हैं कि ये जो गार्बेज है ना ये बहुत यूज़फुल भी हो जाए और नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स भी हो जाए. मतलब कि गार्बेज के अंदर यूज़फुल भी कंपोनेंट्स भी होते हैं और नॉन यूज़फुल भी कंपोनेंट्स होते हैं. जो नॉन यूज़फुल कंपोनेंट्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वो स्प्रेड करते हैं लैंडफिल में कि वो कवर कर दे सॉइल की लेयर. अगर ये जो लैंडफिल कम्प्लीटली फुल हो गया ना तो ये यूजुअली कन्वर्ट करता है पार्क में या फिर प्लेग्राउंड में. नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए नो बिल्डिंग उसमें कंस्ट्रक्ट होती है कि वो डील करे कुछ यूज़फुल कंपोनेंट्स के साथ गार्बेज में, या हम कंपोस्ट कर दे एरियाज जिसमें हम डेवलप करते हैं लैंडफिल्स. अब आप सोच रहे होंगे कि कंपोस्ट क्या है. हम लर्न करेंगे इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए. अब आ जाते हैं हम अपनी एक्टिविटी 1 पे. कलेक्ट करिए गार्बेज अपने हाउस से कि थ्रो करने से पहले डस्टबिन सेपरेट करिए 2 ग्रुप्स में. ग्रुप 1 में आप गार्बेज किचन का थ्रो करिए जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल पील, एग शेल, वेस्ट फूड, टी लीव्स और इंक्लूड करिए न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स और पेपर बैग्स इस ग्रुप में. ग्रुप 2 में आप पीस ऑफ क्लोथ, पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एलुमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज़ या फिर ब्रोकन टॉयज. अब आप डिवाइड कर दीजिए कंटेंट्स हर एक ग्रुप में कि वो सेपरेट करें आप उनके हीप मतलब कि ऐसे होता है हीप, ये होता है हीप. ठीक है, मतलब कि इधर ग्रुप 1 में और इधर ग्रुप 2 में. ठीक है, चलिए अब आप लेबल कर दीजिए उनको ABC ग्रुप में. ठीक है, एक सेकेंड. अब आप डिवाइड कर दीजिए कंटेंट्स हर एक ग्रुप के और सेपरेट कर दीजिए हीप्स में. ठीक है, अब आप लेबल करिए ABCD. अब आप पुट कर दीजिए हीप में ग्रुप 1 से और 1 हीप ग्रुप 2 में सेपरेट प्लास्टिक बैग्स में. टाई करिए अब आप माउथ इन दोनों बैग का टाइटली. पुल कर दीजिए 4 हीप जो और सेपरेट करिए पिट्स को कि आप कवर कर सके सॉइल. आप यूज़ कर सकते हैं 4 पॉट्स कि आप बरी करिए गार्बेज हीप्स. रिमूव कर दीजिए आप सॉइल को 4 दिनों बाद. ऑब्जर्व करिए चेंजेस गार्बेज में. जो ब्लैक कलर का है कुछ फाउल ब्लैक कलर का हो जाएगा और कुछ गंदी सी स्मेल आने लगेगी. वो ये इंडिकेट करता है कि गार्बेज रॉट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है. अब आप पुट कर दीजिए
इन हीप्स को फिर से पिट्स में कवर कर दीजिए सॉइल से। ऑब्ज़र्व करिए कुछ दिन 2 डेज़ बाद आप ऑब्ज़र्व करेंगे क्या ये जो गार्बेज है ना वो रॉट हो जाता है कम्प्लीटली और नॉट स्मेल नहीं करता। तो आप ये जो सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं ना आप मेरे को बता सकते हैं। ये जो गार्बेज है ना जिसमें हीप्स जो कि हम देखते हैं है ना वो रॉट, तो क्या होता है जो गार्बेज हीप में है ना वो हमें रॉट दिखता है या नहीं। अब आप एंटर करिए अपने ऑप्शंस, तो आप मेरे को कमेंट्स में कर सकते हैं। ठीक है, कॉलम टेबल 16 में। ठीक है, आप 4 डेज़ बाद ABCD, ठीक है, तो आप ही कर सकते हैं सारे। तो अब आप कोई ऑब्जर्वेशन बनाइए और फॉरगेट मत करिए कि आप सारे अपने नोटबुक्स में लिखें और रिमूव कर दीजिए, या रिमूव मत करिए, उनको बर्न मत करिए। अगर ये जो गार्बेज है आपको फाउंड मिला कि वो रॉट कम्प्लीटली हो गया और वो स्मेल नहीं करता, मिक्स कर दीजिए सॉइल में और आप सो कर सकते हैं अपना फेवरेट प्लांट। ये उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा प्लांट्स को। आपने ऑब्जर्व करा होगा इस एक्टिविटी से कि कुछ जो थिंग्स हैं ना गार्बेज में वो रॉट कर देते हैं, वो एक मैन्योर फॉर्म कर देते हैं, तभी वो यूज होता है प्लांट से। जब ये जो रॉटिंग होती है और कन्वर्जन होता है ना कुछ मटेरियल्स का मैन्योर में, इसको हम कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ सिटीज़ में और टाउन्स में जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है ना वो प्रोवाइड करते हैं सेपरेट डस्टबिन्स कि वो कलेक्ट करें 2 काइंड ऑफ गार्बेज। एक कलर होता है ब्लू से और दूसरा होता है ग्रीन से। ये जो ब्लू बिन है ना वो एक ऐसा मटेरियल हो जाए जो कि यूज हो सकता है फिर से, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। और आपने नोटिस करा हो कि जो मेटल मटेरियल्स होते हैं ना जो कि रॉट नहीं होते गार्बेज हीप्स में, और ये जो ग्रीन बिन्स में होते हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं किचन से और दूसरे प्लांट्स और एनिमल वेस्ट से। तो आपने नोटिस करा होगा कि इस टाइप वेस्ट में जब वो रॉट कम्प्लीटली हो जाता है, वो बरी हो जाता है सॉइल में, तो ये जो है ना आप देख सकते हो उसमें नेसेसरी होता है कि वो सेपरेट करें हम वेस्ट 2 ग्रुप्स में। तो आपने नोटिस करा है कि जो गार्बेज हीप्स है ना और ड्राइड लीव्स है रोड साइड पे, ज़्यादा टाइम ये बर्न हो जाती है। फार्मर भी बर्न करते हैं जैसे कि हस्क, ड्राई लीव्स और क्रॉप का पार्ट अपनी फील्ड में, और वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब वो बर्न करते हैं ना इन प्रोडक्ट्स को, स्मोक्स और गैस को, ये हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। हमें स्टॉप करना चाहिए ये प्रैक्टिसेस, तभी ये वेस्ट हम कन्वर्ट कर सकते हैं यूज़फुल कंपोनेंट्स में। ये कुछ ऑब्जर्वेशन है और थॉट्स हैं जो कि पहेली ने नोटिस करा और बूजू ने अपने प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज में। नॉट थेफ्ट रियली, तो आपको मतलब कि शी मस्ट हैव मीन्ड इलीगल, तो मतलब कि सच्ची में थेफ्ट नहीं लेकिन पर इलीगल। तो इन्होंने ये पढ़ा कि पहेली ने अपनी कॉपी में नोट करा कि क्यों गवर्नमेंट जो कि लीव को बर्न करते हैं क्यों वो थेफ्ट को नहीं पकड़ती, और वो तो थेफ्ट नहीं होते वो सच वैसे, उसका मतलब कि वो इलीगल काम करते हैं। ठीक है, वो ये चाहती है गवर्नमेंट से कि वो एक लॉ बनाए अगेंस्ट जब वो कोई भी लीफ बर्न करे और दूसरा प्लांट को वेस्ट करे हर जगह। अब आ जाते हैं हम अपने वर्मी कंपोस्टिंग पे। हम फ्रेंड्स बन सकते हैं प्लांट्स की और सप्लाई कर सकते हैं कंपोस्ट। हम ट्राई करेंगे कि हम गुड फ्रेंड्स बने अपने आप से, कि हम एक कंपोस्ट बनाएं। अब जब आप टॉक करते हैं अपने फ्रेंड से, तो जब आप अपने फ्रेंड से टॉक करते हो तो आप जानते हो कि जो अर्थवर्म है वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं। आप फाइंड आउट करोगे कि कैसे अर्थवर्म को रेडवर्म कहते हैं और वो यूज होता है कंपोस्टिंग में। ये जो मेथड जब वो प्रिपेयर करते हैं कंपोस्ट रेडवर्म की हेल्प से, उनको हम वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। आप ट्राई कर सकते हैं मैन्योर बनाना वर्मी कंपोस्टिंग स्कूल से। ठीक है, चलिए अब आप एक पिट को डिग करते हैं। ठीक है, और उसमें वुडन बॉक्स रख जाते हैं। ठीक है, ये ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, और ऐसी जगह पे जहाँ पे वो डायरेक्ट सनलाइट ना आए और वो कंफर्टेबल हो कि आप होम बनाए रेडवर्म्स का, या पिट बनाए बॉक्स में। स्प्रेड कर दीजिए नेट या फिर जो चिकन का मैश और बॉटम में पिट के या फिर बॉक्स में। तो अब आप स्प्रेड कर सकते हैं या 1 से 2
थिक लेयर सैंड की जो कि ऑल्टरनेटिव हो, आप स्प्रेड कर दीजिए कुछ वेजिटेबल वेस्ट और इंक्लूड करिए पील्स फ्रूट के जब आप इस लेयर ऑफ सैंड में रखें तो। एक आपकी जो ग्रीन लीव्स हो गई, पीस ऑफ ड्राइड स्टॉक हो गए, प्लांट्स की हस्क हो गई, पीस न्यूज़पेपर का, कार्डबोर्ड का, वो स्प्रेड हुआ है लेयर ऑफ सैंड में। हाउएवर जब ये जो शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर है ना, ये यूज़ नहीं होना चाहिए इस पर्पज़ के लिए। जो ड्राइड एनिमल का डंग है ना, उसको स्प्रेड होना चाहिए सैंड में या फिर वायर मैश में। अब आप स्प्रिंकल कर दीजिए कुछ वाटर कि आप लेयर को गीला बनाएं। अब आप ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा एक्सेस वाटर ना हो, ठीक है। अब आप प्रेस मत करिए लेयर ऑफ वेस्ट, उसको लेयर को लूज़ रखिए कि जो सफिशेंट एयर उसमें जाए और मॉइस्चर जाए। अब आप जो पिट आपकी रेडी है, अब आप वेलकम करिए अर्थवॉर्म, रेड अर्थवॉर्म को, ठीक है। अब आप बाय कर दीजिए रेड वर्म्स और पुट कर दीजिए पिट में, कवर कर दीजिए उनको लूजली गनी बैग में या फिर ओल्ड शीट या फिर क्लॉथ में और लेयर ग्रास में। तो ये जो अर्थवॉर्म है ये रेड वर्म्स होते हैं। जो आपके रेड वर्म्स हैं उनको खाना चाहिए होता है, आप उनको वेजिटेबल और फ्रूट वेस्ट दे सकते हो, कॉफ़ी टी दे सकते हो और वीड दे सकते हो फील्ड से या गार्डन से। ये एक गुड आइडिया है कि आप बरी करो इस फूड को 2 से 3 सेंटीमीटर पिट में। अब आप वेस्ट मत करो क्योंकि इनमें कंटेन होता है सॉल्ट, होता है पिकल, होता है ऑयल, होता है विनेगर, होता है मीट, होता है मिल्क की प्रिपरेशन होती है और ये सारे फूड है आपको वर्म्स का। अगर आप पुट करोगे ना पिट में तो ये जो डिज़ीज़ है ना जो कि कॉज करती है कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रो करने लगेंगे पिट में कुछ दिनों में। ये अब आप मिक्स कर लो और मूव कर लो टॉप लेयर को अपने पिट में, क्योंकि रेड वर्म के ऊपर टीथ नहीं होता, ठीक है। तो इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गिजर्ड कहते हैं। ये हेल्प करता है ग्राइंडिंग फूड में, जैसे कि पाउडर्ड एगशेल हो गया, सी शेल हो गया। ये मिक्स हो सकता है वेस्ट में जब ये पाउडर होगा, तभी ये हेल्प करता है रेड वर्म को कि वो ग्राइंड करे उनका फूड। रेड वर्म ईट कर सकते हैं फूड को इक्वल कि उनके वेट में एक दिन में। ये जो रेड वर्म है ना सर्वाइव नहीं कर सकते ज़्यादा हॉट या ज़्यादा ठंडा में, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है उनके आसपास। अगर आप उनको गुड केयर रखो ना वर्म्स की 1 मंथ में, तो ये नंबर जो है ना उनका वो डबल हो जाएगा। अब आप ऑब्ज़र्व करो ये जो कंटेंट्स है ना पिट में केयरफुली 3 से 4 हफ्ते तक। अब आप देखोगे कि ये जो लूज़ है, ये जो सॉइल मटेरियल है ना पिट में, जो आपका वर्मी कंपोस्ट है वो रेडी हो गया। अब आप कुछ वेस्ट है ना फूड में एक कॉर्नर में पिट में रख दीजिए। जो ज़्यादा वर्म्स है ना ये शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दी पार्ट पिट में। अब आप वैकेटेट करिए अदर पार्ट में। अब आप रिमूव कर दीजिए जो कंपोस्ट है वैकेट पार्ट में और ड्राई कर दीजिए इसको सन में कुछ घंटों के लिए। जो आपका वर्मी कंपोस्ट है ना वो रेडी हो गया कि आप यूज़ करने के लिए। ये जो पार्ट है ना जो कि बचा है पिट में, उनमें बहुत ज़्यादा वर्म्स होते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं कि आप प्रिपेयर करें ज़्यादा कंपोस्ट, ठीक है, ज़्यादा कंपोस्ट और शेयर करिए अदर यूज़र्स के साथ। ये यूज़ करिए आप एक्सीलेंट वर्मी कंपोस्ट अपने पॉट्स में, गार्डन में और फील्ड में। ये जो है जब आप ये होता है बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो अब आप जो कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में आप ट्राई करते हो कि आप वर्मी कंपोस्ट करो लार्ज पिट्स में, आप सेव कर सकते हो अपनी ज़्यादा मनी और स्पेंड कर सकते हो कि आप बाय करिए एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स और मैन्योर मार्केट से। थिंक करो और थ्रो करो, कितना गार्बेज आप थिंक करते हो और वो थ्रो होता है आपके घरों में से। तो आप एक एस्टिमेट बना सकते हैं बकेट्स और मेजर कर सकते हैं। 5 से 10 लीटर बकेट कलेक्ट करिए गार्बेज अपने हाउस से कि कुछ दिनों के लिए। कितने दिनों तक ये जो बकेट है ना ये भर सकती है, तो आप जानते हैं कितने मेंबर्स हैं अपने फैमिली में। अब आप फाइंड आउट करिए पॉपुलेशन अपनी सिटी का और टाउन में। अब आप एस्टिमेट कर सकते हैं नंबर ऑफ़ बकेट्स गार्बेज की जनरेट होती है वो एक दिन में आपकी सिटी में और टाउन में। हम जनरेट करते हैं माउंटेन्स गार्बेज का हर दिन, है ना। मतलब कि जो हमारा गार्बेज होता है ना वो माउंटेन बन जाता है पूरा एक, मतलब कि यहाँ पे गार्बेज, यहाँ गार्बेज, यहाँ गार्बेज, यहाँ गार्बेज, यहाँ गार्बेज, मतलब पूरा एक हीप बन जाता है। चलिए हम एक स्टोरी रीड करते हैं विलेज के बारे में और लेस गार्बेज की हम ज़्यादा विजडम पाएँ। नैनू है वो स्टडी करता है क्लास 6 में, वो बहुत ज़्यादा पेपर प्लेन्स बनाता है
उसकी मदर जो है हमेशा अनॉय करती है, और जब वो टीयर करता है ना शीट नई नोटबुक से और एरोप्लेन्स करता है, जब मदर उसकी बहुत ही अनॉयड है और वो जब टीयर करता है ना न्यू नोटबुक से और एरोप्लेन से, ये उसकी केयर नहीं करता पेपर की। जब नानू एक दिन अपनी आंट के वहाँ पे गया अपनी मम्मी के साथ, वो अमेज हो गया जो कि उसकी कज़न श्याम ने बनाया। उन्होंने फाइल्स बनाई, ओल्ड चार्ट्स की, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए और डेकोरेट करे उसको फ्लावर्स के साथ और पेंसिल की शेविंग से, और मैट्स ओल्ड क्लोथ से, ठीक है, बास्केट्स ओल्ड पॉलीथीन बैग से, और कुछ आइटम जो कि नानू को पसंद आए। श्याम जो है ना, उन्होंने एक डायरी बनाई इनविटेशन कार्ड से। एक दिन जब नानू अपनी ग्रैंडमदर के घर गया, उसने देखा कि जो बहुत सारे थिक पेस्ट बनी हुई है बास्केट में। उन्होंने अप्लाई करा तो ये जो नानू ने आस्क करा कि नानी आप क्या कर रहे हो, ये पेस्ट कैसी है? ये होता है पेपर मैचे, ठीक है। ये पेस्ट होती है जब आप क्ले और पेपर को ऐसे में कर देते हो कि जो ये मिक्स हो जाती है राइस की हद से। नानी ने रिप्लाई करा कि आप क्या पुट कर रहे हो बास्केट में? नानू ने आस्क करा कि उसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए। फिर नानी ने बोला कि आपको भी लर्न करना है मेरे साथ। तो नानू बहुत ही कीन नहीं था और वो रैन करा आउटसाइड प्ले में। ये इंटरेस्टेड था वो टीयरिंग पेपर्स में और प्लेन्स बनाने में। जब वो फैक्ट उसने टीयर करना स्टार्ट कर दिया पेपर शाम की फाइल से। शाम ने कलेक्ट करिए सारे पीसेस पेपर के जो नानू ने यूज़ करे थे। ये वंडर कर रहा था कि उसने जस्ट लिसन नहीं करा एवरीवन से, क्या ये जो नानू है। तो ये जो नानू का बर्थडे आया कुछ दिनों में, शाम ने प्लान करा कि वो इनवाइट करे नानू के फ्रेंड को। नानू ने मनी निकाली अपने मड पॉट से और वो मार्केट में गया। वो कुछ पेपर हैट्स लाया अपने फ्रेंड्स के लिए। उसने आस्क करा शॉपकीपर से पॉलीथीन बैग के लिए कि वो हैट रखे। तो पेपर बैग कौन देगा उसको, पेपर बैग पॉलीथीन से? तो नानू ने ब्रॉड करा बहुत ज़्यादा अदर आइटम जैसे कि बिस्किट्स, टॉफ़ीज़। उसने फाइंड करा कि वो डिफ़िकल्ट है कि वो कैरी करे इन थिंग्स को। तो कोई भी शॉपकीपर रेडी नहीं था कि वो उसको पॉलीथीन बैग थे। तो ये जो शाम है उन्होंने बोला कि आप अपने साथ क्लोथ बैग कैरी करो, ठीक है, क्योंकि वो सॉरी था कि उसने लिसन नहीं करा। कुछ हाउ जो उसने मैनेज करा कि वो तो को ऐसे तैसे उसने मैनेज करा कि वो घर जाए अपने सारे परचेज के साथ। नानू की जो फ्रेंड ने इन्जॉय करा फीस्ट अपने बर्थडे पे, प्ले करा बहुत ज़्यादा गेम्स, ठीक है। जो सारे फ्रेंड्स हैं ना वो शाइनी पेपर हैट्स ले रहे थे जो नानू ने लाए थे, ठीक है। तो शाम ने बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पेपर मैचे बनाए मास्क नानू के फ्रेंड के लिए। उसने एक स्पेशल गिफ्ट बनाया नानू के लिए, और ये जो फ़ोटो फ्रेम बनाया और ग्रीटिंग कार्ड बनाया जो कि पेस्ट से बना है, पीसेस पेपर के जो नानू ने थ्रो करे थे। एक नया एक्सपीरियंस था नानू के लिए। जो सारे फ्रेंड्स थे ना वो घर चले गए अपने मास्क के साथ। तो नानू भी एक्साइटेड था कि वो फिनिश करे अपना मील और गिफ्ट्स को देखे। जब नानू ने रिटर्न करा घर तो हॉलीडेज़ में, तो ये डिफरेंट था कि टाउन में कि शाम की विलेज में कोई भी रैग पिकर्स नहीं थे विलेज में, और वो नीट और क्लीन बन गया। पर जैसे तैसे उसने स्टॉप करा कि वो फेसेस बनाए जब वो रैग्स को जब बच्चे रैग को पिक कर रहे हैं चिल्ड्रन के हाउस के बाहर। तो आपने देखा कि जो कुछ चिल्ड्रंस हैं ना वो सॉर्ट करते हैं गार्बेज अपने घर के पास और कुछ अदर प्लेसेस में। अब आप ऑब्जर्व करिए कि जो चिल्ड्रन जो कि वर्क करते हैं फाइंड करते हैं कि वो सेपरेट करें यूज़फुल मटेरियल्स गार्बेज से, तो वो एक्चुअली हमको हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप एक ऐसा सा चाइल्ड लीजिए जो कि फाइंड आउट करिए, ये सारा फाइंड आउट कर लीजिए कि कैसे वो रबिश करते हैं जो कि कलेक्ट करते हैं, तो वो कहाँ लेके जाते हैं, क्या वो स्कूल जाते हैं और उनके फ्रेंड्स होते हैं कभी। अगर वो स्कूल नहीं जाते तो फाइंड आउट करिए कुछ पॉसिबल रीजंस। अब आप हेल्प कर सकते हैं चाइल्ड की कि आप रीड करें और राइट करें। आपने कभी हेल्प करी अपने होम में कि आप सेल करो ओल्ड न्यूज़पेपर, ग्लास, मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स और अपने ओल्ड नोटबुक्स गार्बेज डीलर से टॉक करिए और फाइंड आउट करिए कि कैसे
गार्बेज होता है। तो आप एक पेपर बनाइए ओल्ड से और डिस्कार्डेड पेपर से, जैसे सामने, चलिए हम, ठीक है, डिस्कार्डेड से जो कि सामने दिए, चलिए हम लर्न करते हैं और रिसाइकिल करते हैं पेपर्स। आप रिक्वायर चाहिए आपको ओल्ड न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और यूज्ड एनवेलप्स, नोटबुक्स या फिर कोई अदर पेपर। अब आप शाइनी या प्लास्टिक कोटेड पेपर यूज़ मत करिए, आपको फ्रेम चाहिए होगा जो कि फिट होगा वायर मैश में या फिर नेट में। अब आप लार्ज साइज़ की सीव पहनिए, प्लेस फोटो फ्रेम में, टीयर कर दीजिए पेपर स्मॉल पीसेज में, पुट करिए उनको टब में या बकेट में, पोर कर दीजिए वाटर। ये जो पीसेज है ना वो सबमर्ज होंगे वाटर से 1 दिन के लिए। अब आप एक पेस्ट बनाइए इन पेपर्स की, स्प्रेड कर दीजिए वेट पेस्ट जो वायर आपने मैश करी थी कि आप फिट कर दें फ़ोटो फ्रेम। अब आप इसको धीरे धीरे पैड कर दीजिए जेंटली कि आप एक थिकनेस लेयर बनाएं, पेस्ट बनाएं जैसा कि यूनिफॉर्म बनता है वो पॉसिबल हो। वेट करिए जब तक जो वाटर है वो ड्रेन नहीं हो जाता। इसको स्प्रेड उसके ऊपर स्प्रेड करिए ओल्ड क्लॉथ या फिर शीट ऑफ न्यूज़पेपर या फिर पेस्ट कि वो सोक करे एक्स्ट्रा वाटर। अब आप केयरफुली रिमूव कर दीजिए लेयर पेस्ट का फ्रेम से और स्प्रेड कर दीजिए उसको शीट ऑफ न्यूज़पेपर में सन में। अब आप कॉर्नर जो है ना न्यूज़पेपर के जो शीट जो कि प्रेस हुई है, जो कि आप पुट करते हो कुछ वेट्स में और वो कर्ल अप ना हो, आप उसमें फूड कलर भी डाल सकते हो, पीसेस डाल सकते हो ड्राई लीव्स के या फिर फ्लावर पेटल्स भी डाल सकते हो, यहाँ पीस डाल सकते हो कलर्ड पेपर का पेस्ट में जब आप स्प्रेड करते हो। ये आपको हेल्प करेगा कि आपको एक रिसाइकल पेपर मिल गया ब्यूटीफुल पैटर्न का। अब आप रिसाइकिल कर सकते हो एवरीथिंग, जैसा कि आपने रिसाइकिल करा पेपर। ये जो प्लास्टिक है, बून है या फिर कर्स है, कुछ काइंड प्लास्टिक को रिसाइकिल हो सकता है पर सारा नहीं। आपने नोटिस करा कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, कुछ प्लास्टिक होते हैं, वो रॉट नहीं करते एक्टिविटी 1 में। आपने इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो पॉलीथीन बैग्स हैं ना वो एक बिग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गार्बेज डिस्पोजल में। ये एक लिटिल डिफ़िकल्ट होता है कि हम इमेजिन करें हमारी लाइफ प्लास्टिक के बिना। तभी हम लिस्ट करते हैं कुछ थिंग्स जो कि हम यूज़ करते हैं जो कि प्लास्टिक से बनती है। जो टॉयज़ होते हैं, शूज़ होते हैं, बैग्स होते हैं, पेन्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत ही लॉन्ग लिस्ट है। आप कुछ नेम कर सकते हैं कुछ पार्ट, जैसे बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर जो कि प्लास्टिक से बने हैं। ये जो यूज़ है ना प्लास्टिक का, ये क्रिएट नहीं करता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि जो प्रॉब्लम जो कि अराइज़ होती है ना जब प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इग्नोर होता है, जब आप डिस्पोजल करते हो वेस्ट में, तभी ये हैपन करता है हमारे आसपास। हम एक्ट करते हैं इरिस्पॉन्सिबिलिटी और हम ये जानते हैं कि ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। हम जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग की हम स्टोर करें कुक फूड आइटम्स, जो कभी कभार ये जो बैग्स हैं ना ये सूटेबल नहीं होते कि हम ईटेबल्स रखें, क्योंकि हम कंज्यूम करते हैं फूड पैकेट्स ऐसे प्लास्टिक बैग में जो कि हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए। अब आप बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो शॉपकीपर है वो प्लास्टिक बैग यूज़ करते हैं पहले कुछ पर्पस के लिए। कभी कभार जो बैग जो कि कलेक्टेड होते हैं ना रैग पिकर से, वो यूज होते हैं वॉश करने के बाद। जब आप यूज़ करते हो कुछ रिसाइकिल प्लास्टिक बैग्स और कीप करते हो उनको फूड आइटम्स में, ये सारे हार्मफुल होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। अगर आप स्टोर करते हो ईटेबल्स जो कि आप इंसिस्ट करते हो प्लास्टिक बैग में, वो अप्रूव हो जाते हैं ऐसे वे में कि आप यूज़ कर सके हो। जो सारे प्लास्टिक्स हैं ना वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं और हीटिंग भी करते हैं और बर्निंग भी। तभी जो गैसेस हैं ना बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम कर सकते हैं और कैंसर भी इंक्लूड कर सकते हैं ह्यूमंस में। ये जो गवर्नमेंट है ना ये ले करते हैं गाइडलाइंस रिसाइकिल प्लास्टिक्स की। तो आपने नोटिस करा कि जो पीपल जो कि फिल करते हैं गार्बेज को प्लास्टिक बैग में थ्रो कर जाते हैं, जब एनिमल स्ट्रे करते हैं और वो फूड के लिए सोचते हैं इन बैग में, तो वो एंड अप कर देते हैं, वो स्वैलो कर जाते हैं, कभी कभार वो डाई भी हो जाते हैं। फिर जो प्लास्टिक बैग जो कि थ्रोन होता है ना केयरलेसली रोड्स पे और प्लेसेस में जो कि ड्रेन्स होती है और सीवर सिस्टम होता है, तो ये जो रिज़ल्ट क्या होता है, जो ड्रेन है ना ये चोक हो जाती है और वाटर स्पिल हो जाता है रोड्स में। जब हैवी रेन्स आती है ना तो ये फ्लड क्रिएट कर सकता है। तभी जो बहुत ज़्यादा हार्म होता है ना ये प्लास्टिक का हम कर सकते हैं। हम कैसे मिनिमाइज़ करें, हम एक मिनिमाइज यूज़ बना सकते हैं प्लास्टिक बैग्स का। हम रीयूज़ कर सकते हैं बैग जब पॉसिबल हो कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स के बाद। हम इंसिस्ट करें शॉपकीपर्स को कि वो पेपर बैग्स यूज़ करें। हम कैरी कर सकते हैं क्लोथ बैग या फिर जूट बैग जब हम बाहर जाएं शॉपिंग के लिए। हमें यूज़ नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स कि हम स्टोर करें ईटेबल्स, ठीक है।
हमें थ्रो नहीं करना चाहिए प्लास्टिक बैग्स हेयर और देयर यूज़ के बाद। हमें कभी भी प्लास्टिक बैग्स बर्न नहीं करना चाहिए और अदर प्लास्टिक आइटम्स हमें पुट नहीं करना चाहिए गार्बेज को प्लास्टिक बैग्स में, थ्रो नहीं करना चाहिए। अगर हम यूज़ करते हैं वर्मी कंपोस्ट घर पे और डील करते हैं किचन वेस्ट तो हमें यूज़फुली होता है वो। हम रिसाइकिल करते हैं पेपर, जब ये जो बोथ साइड होती है ना पेपर की जो कि हम राइट करते हैं, हम स्लेट कर सकते हैं। रफ वर्क के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ब्लैक शीट पेपर की जो कि लेफ़्ट होती है हमारी नोटबुक में रफ वर्क के लिए। हम अपनी फैमिली फ्रेंड्स और अदर्स की हम फॉलो करें प्रॉपर प्रैक्टिसेस, इसी डिस्पोजेबल कि हम डिस्पोज करें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेस्ट। थिंक करिए कुछ मोर वेज कि आप मिनिमाइज़ करिए ओवररश प्लास्टिक्स का और डिस्कस करिए। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप जानें कि ये है कि जो ज़्यादा गार्बेज है जो कि हम जनरेट करते हैं वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है जो कि हमें बाहर लगता है। तो हमने चैप्टर 16 ख़त्म कर लिया हमारी बुक का। इफ़ यू लव द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। टिल देन बाय फ्रेंड्स।